हरे कृष्णा। एपिसोड 27 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 11th चैप्टर विराट रूप के 2nd श्लोक में अर्जुन कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान को अलग अलग समय पर प्रेमवश अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब वह कृष्णा को इस श्लोक में कमल नयन कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा की आंखें कमल की पंखुड़ियाँ की तरह लाइक पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर की तरह दिखते हैं। अर्जुन जान गया है, समझ गया है कि प्रत्येक जीव, एवरी क्रीचर की उत्पत्ति तथा लय, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के कारण रीजन श्री कृष्ण भगवान है। उसे कृष्णा की अपार महिमा, अनलिमिटेड क्वालिटीज के बारे में भी पता चल गया है। अर्जुन को यह भी पता लग गया है कि इस सब के बावजूद कृष्णा सबसे असंग है, अलग है। कृष्णा ने भी यह कहा है कि इसके बावजूद कि वह सर्वव्यापी है, तो भी सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। Krishna has said that in spite of being present everywhere, he is nowhere physically present. यही कृष्ण का ऐश्वर्य है, यही कृष्ण की महिमा है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। आप यह सोच रहे होंगे कि सर्वव्यापी होकर भी कृष्णा कैसे उपस्थित, स्वयं प्रेजेंट नहीं रहते, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये सत्य है, ये सच है। कृष्णा परमात्मा सुपर सोल के रूप में हम सबके भीतर है। वह साक्षी बनकर, गवाह बनकर, विटनेस बनकर हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। कृष्णा हमारे विवेक है, हमारे कॉन्शियस है, हमारी अंतरात्मा है। आप सबने महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, तब हमारे भीतर एक खुशी का एहसास, एक सेटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग होती है। और यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे अंदर एक डर का, एक भय का, एक नाखुशी का, अनसेटिस्फैक्शन का एहसास होता है। यह एहसास हमारा विवेक है, हमारी अंतरात्मा है, और यही कृष्णा है। जब हम शरीर त्यागते हैं, मर जाते हैं, तब हमारी आत्मा ही है जो भगवान के पास जाती है। ऐसा कहते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा ब्यूटीफुल, खूबसूरत हो जाती है। और जैसे हम कोई बुरा काम करते हैं, हमारी आत्मा बदसूरत हो जाती है, अगली हो जाती है। इसीलिए जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा बहुत खुश होती है और हमें बहुत एक सेटिस्फैक्शन सा लगता है, क्योंकि वो खूबसूरत बनती जाती है। और वो कहती है कि ऐसे ही अच्छे काम करने से वो और खूबसूरत होगी, और जितनी वो खूबसूरत होगी उतना ही भगवान उसको एक्सेप्ट करेगा, उतना ही भगवान उसको अपने धाम में प्रवेश करवाएगा, जगा देगा। और वैसे ही अगर हम बुरा कर्तव्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो करूप हो जाती है, बदसूरत हो जाती है, अगली हो जाती है, और दुखी होती है कि ऐसा मत करो प्लीज़। इसलिए हमारे अंदर से एक बहुत ही अनसेटिस्फैक्शन का, एक बहुत ही तकलीफदेह एहसास होता है, और हमारी आत्मा हमको रोकती है वो गलत काम करने से, क्योंकि वो बदसूरत होती है, तो उसे कृष्णा के धाम में एंट्री नहीं मिलती है, प्रवेश नहीं मिलता है। हम कितना भी बंद दरवाजे के पीछे, कितने भी घने अंधेरे में
कोई भी कर्म करे उसका हिसाब किताब, उसके गवाह, उसके विटनेस परमात्मा है, कृष्णा है। जिस किसी का भी कॉन्शियस विवेक बहुत स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, तो वह कुछ भी गलत काम करने से घबराता है, और जिसका कॉन्शियस सोया हुआ होता है वह गलत काम करने से नहीं घबराता है। किसी का भी कॉन्शियस मरता नहीं है, लेकिन कभी कभी सो जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके कॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, शक्तिशाली कीजिए। अगर वो सो रहा है तो उसे झंझोड़िए, हिलाइए, उसे जगाइए, फिर देखिए कुछ भी गलत करने पर आपको तकलीफ होगी, इसलिए आप कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते, गलत कर्म कर ही नहीं सकते। ऐसे कृष्णा अनेक अनदेखे रूपों में, इनविजिबल फॉर्म में हमारे भीतर और हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अर्जुन इसलिए कह रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के विषय में विस्तार से सुन चुका हूँ और आपकी महिमा को अनुभव कर चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ, फील कर चुका हूँ। हरे कृष्ण। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।